दोस्तों, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख करके आज बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि एक देश में आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गया है। बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट उसमें मारे भी जा चुके हैं और कितने घायल हो चुके हैं। रबर बुलेट चलाया जा रहा है उन लोग के ऊपर। बहुत से हिंसक प्रदर्शन हो गया है जिसके वजह से काफ़ी लोग के घर द्वार, हर चीज़ से नाता टूट गया है, नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग 2 दिन से इंटरनेट सेवा बंद है, काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और इसके वजह से आज पूरा दुनिया भर में उसका बांग्लादेशी मूल के लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं अपने अपने। तो मैं बांग्लादेशी भाई लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्र रखें, इत्मीनान रहे और शांति बनाने की कोशिश करें अपने देश में और अपने ही घर में अपने आपस में लोगों से लड़ के अपनी छवि को ख़राब नहीं करें। और इसके वजह से जो प्रदेश में बाहर लोग रह रहे हैं उनको अपने घर परिवार से 2 दिन से कनेक्शन टूट गया, जिसके वजह से वो लोग बातचीत नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है और इस घटना पे हम लोग भी दुख जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, ये हिंसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, तो ये सब चीज़ जो है एक बार गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हिंसा जो है इसका मेन कारण है आरक्षण कोटा। जो स्टूडेंट को जो सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन है उसके वजह से ये जो सरकार है वो उस रिजर्वेशन को उलटफेर किया है, पुराने रिजर्वेशन को अपडेट करके नया रिजर्वेशन जो लाया है, इसके वजह से उसमें काफ़ी फेरबदल होने की वजह से जो स्टूडेंट लोग हैं उसको एतराज़ हो गया और ये एतराज़ जताने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना शुरू किया। लेकिन वो प्रदर्शन धीरे धीरे देखते देखते एक हिंसक प्रदर्शन में बदल गया और अभी जो 4-5 दिन से जो लगातार चल रहा है ये बहुत बड़ा हिंसक प्रदर्शन में रूप ले लिया है और इससे जो है काफ़ी जान माल का नुकसान हो रहा है। सरकारी जो जगह है, सरकारी जो चीज़ है, उनको संपत्ति को ख़राब करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है लोग। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इतना अच्छा देश, इतना खुशहाल देश था, अपने बेहतर दिशा में जा रहा था, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था, उसका जीडीपी आज एशिया में एकदम जाना माना तरीके से वो ग्रो कर रहा है। लेकिन अचानक से किसकी नज़र लग गया जिसके वजह से आज बांग्लादेश इस कगार पे पहुंच गया है कि आज घर के अंदर ही एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है और उसके वजह से आज सरकार के प्रशासन और पब्लिक दोनों आमने सामने हो गया है और इसके वजह से कितने लोगों की जान चली गई है और कितने लोग घायल हो गए हैं और कितना जान माल का नुकसान हो रहा है। तो ये सब जो है एक देश के लिए, एक उभरता हुआ देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संयम रखें, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी चीज़ का हल होता है और हिंसा हो जाने की वजह से आपका ही नुकसान होगा, आपके ही देश का नुकसान होगा। तो क्या है इस हिंसा का मेन कारण? तो दोस्तों, ये है आरक्षण का जो रिजर्वेशन कोटा जो मैंने पहले बताया उसका कारण है। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये जो है जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो उसी टाइम में जो है 71 के बाद जो है 75 में शेख मुजीबुर रहमान का हत्या कर दिया गया था और उसके बाद जो है उसको सत्ता से हटा दिया गया था और उसके बाद कानून लाया गया और जिसके वजह से जो रिजर्वेशन था उसमें उलटफेर किया गया और तब से ये लड़ाई चल रहा है। और धीरे धीरे हर सरकार जो है कभी 2010 में, कभी 92 में, 98 में, 2020 में और इस तरह से कई बार जो है इस कानून को, रिजर्वेशन कोटा को अपडेट करता रहा। लेकिन अभी 2018 में शेख हसीना ने इस कानून को, इसको रिजर्वेशन कोटा को दोबारा से अपडेट करने की कोशिश किया और उसको बदल दिया। तो इसमें क्या था दोस्तों, कोटा का रिजर्वेशन का परसेंटेज का मात्रा क्या था? तो दोस्तों, पहले जो था 100% में 93% कोटा जो था वो जनरल था। कोई भी आदमी जो नौकरी पाने के हकदार है, जो पढ़ा लिखा है, वो योग्य है, उनको जो है अपने डिग्री के आधार पे नौकरी मिलता था। 93% लोगों को, 93% को। 7% में 5% जो है वो फ्रीडम फाइटर के लिए था, यानी कि जो लोग 1971 में लड़ाई लड़ा था बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, उनके परिवार को और उनके लिए पर्सनल 5% का आरक्षण था। और ये कोटा जो है उसके बाद उसमें से 2% में 1% अल्पसंख्यक के लिए था और 1% विकलांग और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए था। लेकिन बाद में जो 2018 में जो ये
आरक्षण कोटा को अपडेट किया गया, उसमें क्या किया कि 5% से बढ़ा के जो फ्रीडम फाइटर के लिए ये कोटा था उसको 5% से बढ़ा के अवामी लीग के सरकार, जो अभी शेख हसीना सरकार है, उन्होंने 5% कोटा को बढ़ा करके 30% कर दिया फ्रीडम फाइटर के परिवार के लिए, उनके वंशजों के लिए, माने उनके लड़के बच्चे, नाती नतनी पोता, ये तमाम लोगों को वो 30% नौकरी मिलेगा। उसके बाद जो है उसी युद्ध में, जो 1971 के आज़ादी के युद्ध में जो महिला लोग हिस्सा लिए थे, वो महिला लोग को अभी तक का कोई न्याय नहीं मिला था। और इसी वजह से जो है हसीना सरकार ने 2018 में जो बिल लाया, इसमें महिला के लिए स्पेशल 10% आरक्षण रखा गया, जो उस समय हिस्सा लिया था उसमें भी उनके फैमिली के लिए भी हिस्सा रखा गया। उसके बाद 10% हिस्सा जो है ये उस जिले के लिए है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया जो ज़्यादातर हिस्सा आज़ादी के टाइम पे नहीं ले पाया था, और ये अभी भी पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है हर चीज़ में, इसलिए उनके लिए 10%। और उसके बाद जो है 5% जो आरक्षण है ये माइनॉरिटी के लिए, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रखा गया, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, ये तमाम लोग जो वहाँ पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी रह रहे हैं, उनके लिए 5%, 1% से बढ़ा के 5% आरक्षण कर दिया। और 1% आरक्षण विकलांग के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए वैसे ही का वैसे रह गया है। तो ये था दोस्तों आरक्षण का मेन मुद्दा। और इसी के वजह से जो है 56% आरक्षण जो है ये आपस में डिवाइड हो गया और बच गया 44%, 10% महिला वाला, 10% पिछड़े डिस्ट्रिक्ट वाला, और 30% जो फ्रीडम फाइटर है उनका वाला, और 1% विकलांग और ट्रांसजेंडर वाला। तो 56% आरक्षण हो गया। और ये 56% आरक्षण जो है ये सुरक्षित कर दिया गया उन कैटेगरी में बांट करके, और बचा हुआ 44% आरक्षण जो है ये छोड़ दिया गया जनरल के लिए। और इसी के वजह से जो है जनरल वाले जो 93% वाला आरक्षण जो जनरल वाले थे, वो लोग जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले शांतिपूर्ण तरीके से ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के द्वारा ये चलाया गया, क्योंकि आजकल आप लोगों को मालूम है कि दुनिया भर में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से हर कोई पढ़ने लिखने वाला लड़के बच्चे जो स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग एक सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरी के उम्मीद में अपने जो है शिक्षा को ग्रहण करता है। और इसमें जो है सरकार के उलटफेर होने की वजह से उनको खतरा महसूस होता है, और इसी वजह से जो है वो लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये जो है शांतिपूर्ण तरीके से ढाका यूनिवर्सिटी में हो रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे अवामी लीग का जो समर्थक थे वो लोग, और जो बाकी के समर्थक थे जो इस कानून का विरोध कर रहे थे, वो लोग मिल करके आपस में हिंसक हो गया। और ये हिंसा होने की वजह से ये पूरा आंदोलन एक हिंसा का रूप ले लिया। और इसमें जो है स्टूडेंट के साथ साथ बांग्लादेश के आम नागरिक भी हिस्सा लेने लगा, और जिसके वजह से इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया, इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया कि लगातार जो है पुलिस को रबर बुलेट के फायरिंग करना पड़ा, और कई तरह के जो है प्रशासनिक कार्रवाई करने की वजह से 100 से 150 लोग जो है इसमें मारे जा चुके हैं, और कम से कम 4000 के करीब लोग बताया जा रहा है कि घायल हो गया है। बहुत से का नाजुक अभी जो है हालात है वो बहुत नाजुक है, और इसके वजह से जो है हालात अभी भी बद से बदतर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि संडे को, यानी कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने यह आदेश जारी कर दिया कि जो ये कानून लाया गया था उसको जो है रद्द कर दिया गया है, और पुराने कानून को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है। इसके वजह से प्रदर्शनकारी तो शांत हो गए हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है, और ये लगातार बढ़ते जा रहा है। और उसके वजह से आज दुनिया भर में ये हिंसा हो रहा है, और इसका विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट के द्वारा और जो बांग्लादेशी नागरिक है उनके द्वारा कई देशों में करने को देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों बांग्लादेश का जो मेन हिंसा का और जो विरोध प्रदर्शन का जो मेन कारण था, वो आरक्षण है, कोटा है, रिजर्वेशन कोटा है। तो ये है वीडियो, ये है उसका मेन कारण। तो मुझे इस चीज़ से 2 दिन 3 दिन से लगातार जो है मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग भी बोलने वाले लोग हैं, तो सोचा इस पर हम लोग भी मुखर होकर कुछ अपनी राय रखें, आप लोगों को इस ये भी तो हम लोग अपनी राय रखें। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। और ख़ास करके मैं बांग्लादेशी भाई से ये कहना चाहूँगा कि ये देश आपका है, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत मेहनत से आप लोगों ने यहाँ तक खड़ा ला करके खड़ा किया है, तो इसको ख़राब होने से बचाए
और इनको जो भी जान माल का नुकसान हो रहा है वो आपके देश का हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और इसके वजह से आप जो देश विदेश में परदेश में लोग कमाने खाने के लिए गया हुआ है, वो लोग अपने परिवार से कनेक्शन कटने की वजह से और दुखी है, परेशान है। तो ये सब चीज़ों से जो है आप लोग शांति बहाल करें और इस सब चीज़ों को फिर से एक बार अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम उठाए। और जो लोग अब अपने बहुत बहुत शुक्रिया।